हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का दो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक वीडियो है, आप उस वीडियो में आप इसका बेसिक्स देख सकते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 3.1 है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन को रीड करिए। आप लोग सभी लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो बुक प्लीज निकाल लेंगे। क्वेश्चन है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पे रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। क्वेश्चन फिर से एक बार रीड करते हैं। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पे रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बताना है। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, टेबल है। ऐसे टेबल बना लीजिए, ये टेबल है। ठीक है, ठीक है, इस टेबल है। इस टेबल पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है जहां पे क्या लैंप रखा गया। ये बिंदु P है। इस बिंदु के पास क्या रखा गया, लैंप। क्या रखा गया, लैंप। पढ़ने वाला लैंप होता है। ठीक है, लैंप रखा गया है। तो किसी व्यक्ति है, मान लेते हैं कि आप यहाँ आप हैं और आप है ना, आप और किसी और व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति को आप इसको बता रहे हैं कि कैसे इसको बताइए कि लैंप कहाँ है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि ये टेबल है, इस टेबल में दो छोर है। ठीक है, एक छोर ये है, एक दूसरे को लंबवत काटता है। ये तो मैंने टेढ़ा करके बनाया है, लेकिन टेबल आपको कैसे होता है, देखिए टेबल इस तरह का होता है, तो ये लंबवत काटती है। ठीक है, तो क्या करना है, ये आपका देखिए दो छोर है, ये दो छोर है। एक बड़ा वाला छोर ले लीजिए, एक छोटा ले लीजिए। मान लेते हैं इसको छोर को हम x मान लिए और इस छोर को क्या मान लिया, y मान लिए। ठीक है, ये छोर है, मतलब ये छोटा वाला छोर को क्या बोलेंगे, छोटा वाला छोर को क्या बताएंगे कि छोटा छोर जो है, छोर। ठीक है, छोटा छोर हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा छोर। बड़ा छोर। ठीक है, तो दो छोर हो गया, छोटा छोर को हम x मान लिए और बड़ा छोर को y मान लिए। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, यहां से ये बिंदु को देखेंगे तो यहां से क्या करेंगे, इसको डॉट ऐसे ऐसे करेंगे। मतलब कि x की तरफ कितना गया है और ऊपर कितना गया, ऊपर कितना गया है मतलब y कितना गया है। देखिए ये y ऊपर कितना गया है, तो इस बिंदु का लोकेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से अप्रोक्स बता सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ कितना गया है ना। ऐसे कर सकते हैं कि बड़ा छोर से मान लेते हैं कि माना कि P बिंदु क्या शो कर रहा है, P बिंदु क्या है, P बिंदु पर लैंप है। ठीक है, लैंप है, क्या है, लैंप है। तो P बिंदु पर जब लैंप होगा तो आप बता सकते हैं। और हमें क्या देखिए, ये छोटा कतार, छोटा छोर को हम क्या मान लेते हैं, और छोटा छोर को क्या बोल देते हैं, छोटा छोर। मान लेते हैं कि छोटा छोर, छोटा छोर जो x है, छोटा छोर छोर से मान लेते हैं कि यह जो बिंदु है, यह बिंदु जो मतलब लैंप का जो बिंदु यहाँ से यहाँ जो स्थिति है, वो छोर से हमने क्या माना, 10 माना था। तो छोटा छोर से 10 है, तो मतलब दूरी, तो ये 10 हो जाएगा, सॉरी ये 10 हो जाएगा। और बड़ा छोर से कहेगा तो बड़ा छोर से मान लेते कि 5 है, ये 5 है, 5 सेंटीमीटर पर है। तो बताइए इस बिंदु का स्थिति, इस लैंप का स्थिति क्या होगा। तो लैंप का स्थिति लिख देंगे हम लोग। लैंप की स्थिति जो होगा वो क्या हो जाएगा, लैंप की स्थिति आप क्या बताएंगे कि लैंप का स्थिति कितना है। देखिए तो पहले यहां से देखिए एक्स वाला लिखते हैं, तो एक्स वाला कौन हो जाएगा, एक्स वाला हो जाएगा 5। ठीक है, और वाई वाला हो जाएगा 10। तो ये बताएंगे मतलब कि कितना कितना है, 5 सेंटीमीटर पे और यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर पे। इस तरह के आप बताएंगे। एक आपने क्या बताया, एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति को आपने इस तरह बता सकते हैं कि मेरा लैंप जो है इस छोर से इतना दूरी पे है और इस छोर से इतना दूरी पे है। ठीक है, इस तरह के आप बता सकते हैं। तो इस तरह आपका ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बन गया। सेकंड नंबर भी क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन सब पढ़ेंगे। सड़क योजना दिया हुआ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक नगर दो मुख्य सड़कें हैं एक नगर में, जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ठीक है, और दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा, पूर्व पश्चिम की दिशा में। देखिए वो दो मुख्य सड़कें हैं,
एक है आपका उत्तर दक्षिण, ये मान लेते हैं कि क्या है, ये उत्तर है और ये आपका क्या है, दक्षिण है। ठीक है, ये उत्तर दक्षिण लिख दिया। और ये एक मेन सड़क है, ये उत्तर दक्षिण। ठीक है, और एक और मेन सड़क है आपका पूर्व पश्चिम। देखिए पूर्व पश्चिम, ये आपका पूर्व पश्चिम, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, ये दो मेन सड़कें हो गया, एक सड़क इधर हो गया, एक सड़क इधर हो गया, मेन दो सड़क हो गया। अब कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों से समानांतर परस्पर 200 मीटर है। और भी जो सड़कें हैं इसके समानांतर सब सड़क बनाया गया है और सबको 200 मीटर पे दूरी पे है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 5 सड़क कहता है और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर कर रहा है, 200 मीटर के पैमाने के लेकर कर रहा है नोटबुक में, है ना। आप 1 सेंटीमीटर के समझ के मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह का 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह का है। हमने ये 200 मीटर का गैप लिया है। ये सब क्या है, ये सब गैप क्या है, 200 है। यहाँ देखो, यहाँ ये क्या बोल रहा है, ये जो है जहाँ के मिलती है दोनों सड़कें वो क्या है, ये आपका बता रहा है कि केंद्र है। ये क्या है, दिस इज केंद्र, ये केंद्र है आपका, केंद्र ओ है। ठीक है, ये केंद्र हो गया आपका। चलिए यहाँ नहीं लिखिए। अब उसके बाद कह रहा है कि टोटल 5 गो सड़क है या सब एक दूसरे का समानांतर, माने कि एक सड़क ऐसे है तो समानांतर कैसे, ऐसे ऐसे सड़क बनेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक मॉडल दूसरे को काटती है, एक सड़क दूसरे को काटती है। ठीक है, अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है, चौराहा बन जाता है। ठीक है, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कें से बन जिनमें एक उत्तर दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। बात सही है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्धारण इस पर किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जाती है। देखिए दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जाती है तो पहले उत्तर दक्षिण में तो मेन सड़क है ना, ये आपका मेन सड़क है। दूसरा सड़क, तो दूसरा सड़क उत्तर दक्षिण में होता है। तो देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 और 2 सड़क। तो पहला सड़क ये हो गया, एक सड़क ये हो गया, सड़क 1, सड़क 1 बना दिए। एक क्या हो गया आपका, सड़क 1, एक सड़क हो गया। और ये दूसरा सड़क ये हो गया, इस तरह के बना लेना है, दूसरा सड़क हो गया। ठीक है, चलिए ये मेन हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, तीसरा सड़क। देखिए ये मेन सड़क छोड़ के तीसरा सड़क है, ये तीसरा सड़क हो गया। सब समानांतर में कर, देखिए मेन सड़क के समानांतर सब है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, ये तीसरा हो गया था, ये चौथा सड़क हो गया, ये आपका 5वां सड़क हो गया। चलिए ये पहले बना लिया 5वां सड़क, ये 5 सड़क हमने दे दिया। उसके बाद ये भी कह रहा है कि उसके बाद 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में, 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में है, ये बात बता रहा है। तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में दिशा है, तो पूर्व, देखिए पूर्व हो गया, ये पश्चिम, तो 5वीं सड़क इधर है। तो आपको क्या करना है, ऊपर में आपको 3 सड़क बना देते हैं, चाहे तो नीचे में 2 सड़क बना देते हैं। ठीक है, आप बना सकते हैं। तो यहां से आपको क्या करना है, 3 को मान लेते हैं कि ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, तो एक सड़क ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये 3 सड़क हो गया और चौथा सड़क इधर हो गया और 5वां सड़क ये हो गया। तो ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब 5वां। देखिए पहले इसको डिजाइन बनाना है। ठीक है, ये सड़क बन गया। सब देखिए मेन सड़क ये है, मेन सड़क ये दोनों है, ये मेन सड़क है, ये दोनों मेन सड़क है। मेन सड़क के, है ना, मेन सड़क के आपका मेन सड़क के समानांतर देखिए 5 गो सड़क बना दिया और इधर भी पूर्व पश्चिम सड़क के भी 5 गो, 1 2 3 4 5 गो हो गया। ठीक है, चलिए तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। देखिए कहता क्या है, एक दूसरी सड़क जो होता है उत्तर दक्षिण में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जाती है और 5वीं सड़क के देते। यहाँ बताइए ये जो हो रहा है, ये जो बिंदु मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, यहाँ दूसरी सड़क है और यहाँ 5वीं सड़क है।
ठीक है, तो यहाँ पे इस बिंदु को क्या बोलेंगे, 2 और 5 बोलेंगे, ऐसा बोला गया है 2 और 5 बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये दूसरी सड़क ऐसे बता रहा है और पांचवी सड़क ऐसे बता रहा है। तो उसी तरह कितनी क्रॉस स्ट्रीट क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी स्ट्रीट, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए कितनी स्ट्रीटों को 4 3 माना जाएगा, तो 4 3 कहा जाएगा। ठीक है, तो पहले 4 लेंगे, तो 1 2 3 4, 4 यहाँ हो गया और 3 के अंदर 1 2 3, देखिए बिंदु, तो ये बिंदु 4 3 हो गया, ये बिंदु 4 दिन हो गया। और एक है आपका 3 4, 3 4, तो 3 आपको कह रहे 1 2 3 लेना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और 4 कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 3 4। तो बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट जो है 4 3 बनाएगा और कितनी 3 4 बनाएगा, तो बस केवल एक बनाएगा। क्या बताएंगे, आंसर देंगे, केवल एक बनाएगा, केवल एक ही क्या बनाएगा, क्रॉस स्ट्रीट बनाएगा, क्रॉस स्ट्रीट बनाएगा, क्रॉस स्ट्रीट बनाएगा, समझ गए, केवल एक ही बनाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो क्रॉस है अलग है, 4 3 अलग है और 3 4 अलग होता है, 4 3 और 3 4 अलग है। क्योंकि 4 और 3 क्या दिखा रहा है, 4 3 ये दिखा रहा है कि इधर से है ना, मतलब कि ये जो आपका है उत्तर दक्षिण में चौथा रोड लेना है और पूर्व पश्चिम में तीसरा रोड लेना है। ठीक है, तीसरा रोड लेना है। और 3 4 का मतलब क्या है, उत्तर दक्षिण में तीसरा रोड लेना है और पूर्व पश्चिम में आपका कौन सा लेना है, चौथा रोड लेना है। तो इस तरह के ये दोनों क्रॉस जो हो रही है, ये जो क्रॉस स्ट्रीट बना है दोनों अलग अलग हो रहा है, यही आपको बताना है। तो दोनों अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट दिखाएगा। कौन कौन, देखिए क्रॉस स्ट्रीट बनाएगा कौन कौन, 4 3 और लिख सकते 4 3 और 3 4, मतलब कि 4 3 और 3 4 दोनों अलग अलग क्रॉस स्ट्रीट दिखाएगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, कोई अगर इसके अलावा प्रॉब्लम अगर है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।